गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो है आर हेल्थ सर्विसेज। तो उसमें हम ब्लड बैंक तक पहुंच गए थे कि हरप्रीत ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर यहाँ पर हमें एक लाइन दी गई है, द ब्लड बैंक इज़ अ प्लेस where blood of all the different groups is stored and made available when required। तो अब ब्लड कैसे दिया जाता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप्स होते हैं कि जो लोगों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप्स एग्जैक्टली होता क्या है ये आप अपनी बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, आने वाली क्लासों में पढ़ोगे। तो अभी आप ये समझिए कि हर किसी इंसान का अलग अलग ब्लड ग्रुप हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आपकी मम्मी हैं तो आपके मम्मी और आपके पापा का एक ब्लड ग्रुप भी हो सकता है या अलग अलग ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो आप फिर जो आपका ब्लड होगा तो वो आपके मम्मी के ब्लड ग्रुप से मैच होगा या पापा के ब्लड ग्रुप से मैच होगा। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही होगा तो फिर आप और आपके बहन भाई का ब्लड ग्रुप भी एक ही होगा। तो फिर पूरी फैमिली का ब्लड ग्रुप एक ही होता है अगर मम्मी पापा का दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही हो। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स होते हैं पहले होता है ए पॉजिटिव, फिर होता है बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। आपको पता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो ग्रुप इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, किसी को अगर ब्लड की कमी हो जाए तो ओ नेगेटिव वाले उन सबको, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो हर किसी ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मतलब ए पॉजिटिव वाले को अगर ब्लड कम हो जाए, उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो ओ नेगेटिव वाला उसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ओ नेगेटिव ब्लड भी उसको दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ओ नेगेटिव ब्लड हम ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, इन सब को अगर ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ाया जाए उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ओ नेगेटिव को सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ब्लड ही चढ़ता है, ओ नेगेटिव ग्रुप का ही ब्लड देना पड़ता है क्योंकि बाकियों से उसको रिएक्शन होगी। ऐसे ही अब ए पॉजिटिव जो है उनको या तो ए पॉजिटिव ही ब्लड मिलना चाहिए या फिर ओ नेगेटिव। बी के साथ भी वही है, बी को भी या तो बी ही मिलना चाहिए या ओ नेगेटिव। ए बी के साथ भी सेम है, ए बी नेगेटिव के साथ भी सेम है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव के साथ भी सेम है और वही ओ पॉजिटिव के साथ भी है। ओ पॉजिटिव को भी या तो ओ पॉजिटिव मिलना चाहिए या ओ नेगेटिव मिलना चाहिए, लेकिन ओ नेगेटिव को सिर्फ ओ नेगेटिव ही ब्लड दे सकता है, वही वाला ब्लड उसको दे सकते हैं। तो ये तो हुई ग्रुपिंग की बात कि भाई कैसा होता है ब्लड ग्रुप। सबके होते हैं और अपना अपना ब्लड ग्रुप ही अपने अपने ग्रुप का ब्लड ही जो होता है वही दे सकते हैं। अब क्या होता है, कई बार कोई पेशेंट बीमार होता है तो अब वो डोनेट करने वाले जो डोनर्स होते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं या अपने बहन भाई आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो नहीं मिल पाता है वो ब्लड। ठीक है, अच्छा जैसे कि अब रिहाना है, रिहाना का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। हम फ़र्ज करते हैं, हम सपोज करते हैं, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको ये कि रिहाना का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, उसके पापा का भी ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, लेकिन उसके पापा बीमार है इसलिए वो ब्लड नहीं दे सकते, वो कमज़ोर है, वो नहीं दे सकते ब्लड, वो डोनेट नहीं कर सकते। अब जो रिहाना की मम्मा है उसका ब्लड है ए पॉजिटिव। ठीक है, अब ए पॉजिटिव ब्लड है
तो वो तो रिहाना को नहीं दिया जाएगा। उसका भाई है, उसका ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है, वो भी नहीं दिया जाएगा। अब नज़दीक के रिश्तेदार आए, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी नेगेटिव है, तो वो भी ब्लड नहीं दे पाए। अब क्या होगा? अब ऐसे में रिहाना को ब्लड नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम ब्लड बैंक जाएंगे, ब्लड बैंक से ब्लड का पता करेंगे। खुदा ना खास्ता ब्लड बैंक में नहीं है ऐसा ब्लड, तो फिर क्या करते हैं? फिर अनाउंसमेंट की जाती है। या फिर ब्लड बैंक में हो, उनके पास कम ब्लड हो, तो फिर वो क्या कहते हैं? उस टाइम वो कहते हैं कि भाई आप अपनी फैमिली में से कोई एक जन किसी भी ग्रुप का ब्लड डोनेट करो, उसके एक्सचेंज में हम आपको ये वाला ब्लड दे देते हैं। ठीक है, तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। वो एक्चुअली अगर कम हो उनके पास ब्लड, या फिर अगर नहीं हो तो फिर टीवी पे, रेडियो पे या किसी भी तरीके से अनाउंसमेंट खबर पहुंचाते हैं लोगों तक। जैसे कि रिश्तेदार आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन की सर्विस है, आजकल मोबाइल फ़ोन है, तो व्हाट्सएप ग्रुप है, मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पर डाल देते हैं कि भाई फ़लाँ पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है। तो फिर डोनर आके ब्लड दे देता है। अब अगर नहीं भी मिला, ब्लड बैंक से अगर हमें ब्लड लेना होता है, तो उसके बदले किसी एक पेशेंट को वहाँ पर ब्लड, किसी एक डोनर को वहाँ पर ब्लड देना होता है अपना, तो वो उसके बदले में वो ब्लड रिक्वायर्ड जो होती है, जिस ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, वो वाला ब्लड दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्लड बैंक का ऐसा एक सिस्टम होता है। और ब्लड बैंक में ब्लड डोनर से ही आता है। जब जो जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती है। कई बार हेल्थ डिपार्टमेंट्स भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। कई बार बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जो लोगों की सेहत से रिलेटेड होते हैं या बच्चों की सेहत से रिलेटेड होते हैं। जो बच्चे बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, तो उन ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जो एनजीओज़ है जो ऐसे बच्चों का ख्याल रखती है, तो वो भी कई बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। कई बार कॉलेजेस ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाते हैं। तो उधर फिर जो डोनर्स आते हैं वो ब्लड दे देते हैं, वो ब्लड सीधे ब्लड बैंक में जमा हो जाता है। तो उस जो डोनर होता है उसको कार्ड मिल जाता है कि भाई इसने ब्लड डोनेट किया। अगर किसी टाइम इसको या इसकी फैमिली मेम्बर को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसको इमिडिएटली दिया जाए ब्लड की, एक प्रेफरेंस सी मिल जाती है उससे। ये कोई ज़रूरी नहीं है हर किसी को ब्लड मिलता है उससे, लेकिन उसको एक रेस्पेक्ट देने के लिए उसको वो कार्ड दिया जाता है कि भाई वो ब्लड बैंक वाले उनको, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डोनेट किया हुआ होता है, तो वो इमिडिएटली उनको उसके बदले में वो ब्लड नहीं मांगेंगे। नहीं तो यूजुअली ब्लड बैंक में जब ब्लड देने जाते हैं तो वो उसके बदले में कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप का ब्लड मांग, या तो सेम ग्रुप का या किसी न किसी ग्रुप का ब्लड मांगते हैं। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ब्लड बैंक्स पे ऐसा होता है। तो अब फिर डॉक्टर ने पूछा कैन एवरीबडी डोनेट ब्लड, आस्क्ड हरप्रीत ने पूछा डॉक्टर से कि क्या हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया नो, पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड। जो हर कोई, जो बच्चे या बूढ़े होते हैं वो ब्लड नहीं दे सकते हैं। हर किसी एज ग्रुप का जो होता है, जो लोग हर किसी एज ग्रुप के लोग जो होते हैं वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ जो यंग होते हैं वही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो बीमार हो, जो छोटे बच्चे हो या बूढ़े हो, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जो सेहतमंद इंसान हो और यंग हो वही ब्लड डोनेट कर सकता है। अच्छा, इज देयर एनी रिस्क टू द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हु डोनेट्स ब्लड, आस्क्ड अ चाइल्ड। एक बच्चे ने पूछा क्या कोई रिस्क है इसमें, अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसमें क्या कोई रिस्क है ब्लड डोनेट करने में। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है ब्लड डोनेट करने में। तो कई लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट करने से हमें वीकनेस आएगी, लेकिन ये सच नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो हमेशा ही हर वक्त ही ब्लड बनाती रहती है।
और जो ये लोग हैं वो एक साथ में पूरा ब्लड नहीं, उनको बहुत सारा ब्लड नहीं देना होता है, 200 ml ब्लड ही वो एक बार में दे देता है। 200 ml होता है लगभग 1 गिलास भर के, तो 1 गिलास भर के ही ब्लड वो एक टाइम पे दे सकता है। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने जो आपके नज़दीक अस्पताल हो वहाँ पर आपके नज़दीकी जो आपकी लोकेलिटी में या नज़दीकी कहीं अस्पताल हो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं उधर ब्लड बैंक की फैसिलिटी है। तो कैसे ब्लड बैंक काम करता है, अपने घर के मेंबर के साथ जाइए, मम्मा के साथ जाइए, अब्बू के साथ जाइए, या किसी बड़े भाई के साथ या चाचू के साथ, बुआ के साथ, किसी भी बड़े के साथ जाइए और वहाँ पर देखिए ब्लड बैंक कैसा होता है, कैसे काम करता है। और एक काम आप वहाँ पर और भी कर सकते हैं कि अपना ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, अपना ब्लड ग्रुप पता भी होना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, तो अकेले होते हैं, तो अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इमीडिएटली, आपको अगर अपना ब्लड ग्रुप पता हो तो इमीडिएटली आप अपना ब्लड ग्रुप बता सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में अगर डॉक्टर्स को ब्लड देना पड़े तो वो आपको वो ब्लड इमीडिएटली दे सकते हैं, जब तक कि वो पता करे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। क्योंकि पेशेंट्स कई बार ब्लड लॉस इतना हो गया होता है पेशेंट्स का कि ब्लड ग्रुप ना पता होने के, जब तक वो ब्लड ग्रुप पता करेंगे तब तक और भी ज़्यादा लॉस हो गया होता है, और उससे हम पेशेंट को खो भी सकते हैं, पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। जितना इलाज में देरी होगी उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए ख़तरा होता है। इसलिए ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, जैसे कि अपना ब्लड ग्रुप, ये बहुत ज़रूरी है हमें पता होना। हमें किस दवा से एलर्जी है, अगर कभी कभार कोई दवाई, क्योंकि इंसान बीमार पड़ता ही है, तो अब फिर उस टाइम बीमार पड़ने से दवाई दे देते हैं। तो कई कभार ऐसा होता है कि किसी दवाई से बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अच्छा, और अपने हेल्थ के बारे में ये भी, जो वैक्सीन हमें दिए हैं, कितने हमने वैक्सीन दिए, वो कार्ड पूरा मेंटेन होना चाहिए कि कौन कौन सा वैक्सीन हमें मिला है, कौन कौन सा अभी हमें लेना है वैक्सीन, कितने बार पोलियो ड्रॉप्स लिए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए। और साल में एक बार जाके किसी हेल्थ सेंटर पे या हॉस्पिटल में जाके अपना हेल्थ चेकअप एक बार ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुछ सब सेहत ठीक है, हमारा ब्लड बराबर है, कोई वीकनेस तो नहीं है। तो ये सब हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब ऑल द चिल्ड्रन वेर बेनिफिटेड फ्रॉम डॉक्टर्स टॉक, तो जो डॉक्टर साहब ने बातें की, इस सबसे सब बच्चों को फ़ायदा मिला। और अंत में जो क्लास मॉनिटर थे तो उन्होंने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया पूरी क्लास के तरफ से। और उन्होंने उनको ये भी बताया, ये भी उनको आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया कि वो ये सारी जो बातें हैं, जो ये जानकारी मिली, ये अपने वो घर वालों के साथ साझा करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, उन सबको बताएंगे, उन सबको भी इसके बारे में समझाएंगे। तो बच्चों, अब ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अब क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और ईद मुबारक। अब ईद आने वाली है, तो अब ईद फर्स्ट कोई ईद है तो शायद छुट्टी होगी। तो अगर हम नहीं मिले आपसे तो मैं एडवांस में ही आपको ईद मुबारक कह रही हूँ, और मेरे लिए सेवियाँ ज़रूर बचा के रखना, ठीक है बच्चों। तो जब हम आएंगे, जब स्कूल फिर से खुलेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे सेवियाँ ले लूँगी, ये याद रखना। अच्छा, ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।